अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में एक फ़िज़ा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बहुत दिन हो गए कोई भी ब्लॉग जो मैंने वो शूट नहीं किया। रिसेंटली मैंने कल जो है ना ब्लॉग अपलोड किया बहुत दिनों के बाद। और दिल भी नहीं चाह रही थी अपलोड करने को, लेकिन फिर बहुत दिन हो चुके थे और टाइम टू टाइम अपना जो शेड्यूल वो बनाना पड़ता है। और वर्ड्स नहीं है बोलने की, कैसे बताऊँ आपको क्या वजह थी क्यों जो मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। क्योंकि आपने पिछले बहुत दिनों से देखा, ये जो मेरे ब्लॉग्स में आप देख रहे थे, जो मेरे साथ एक ही जिक्र था मेरी नंद का कि वो बीमार है। अब आपको मैंने लास्ट में बोला था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अब ठीक है। फिर मैंने लास्ट में मैंने आपको बोला कि वो ठीक है, लेकिन जब मैंने वो लास्ट अपलोड किया उसके बाद फिर मैंने रिसेंट सारा शूट किया, जो मैंने एडिटिंग वगैरह करना था वो भी मैंने किया। उसके बाद रिसेंटली जो है ना 19 अक्टूबर को जो है ना राबिया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमें जो है ना कराची जाना पड़ा उसको लेके। और पहले यहाँ पे गए थे हम लोग, अपने खैरपुर सिविल में ही गए थे, तो उन्होंने यहाँ से हमें जवाब दे दिया और बोला कि इसकी जो है दोनों किडनीज़ जो उसकी फ़ेल हो गई हैं। और फिर इमरजेंसी हमें कराची के लिए जाना पड़ा। फिर वहाँ भी उन्होंने इसका बोला कि हमें डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो फिर हमने कहा अगर डायलिसिस करवानी है तो हम अपने यहाँ सक्खर से करवाएं, हमारे यहाँ भी होती है। लेकिन हम लोग कराची गए इसलिए कि ताकि उसको कुछ वहाँ पे इलाज हो, डायलिसिस वगैरह ना हो। लेकिन उन्होंने वहाँ से जवाब दिया। फिर हम लोग वापस यहाँ सक्खर आ गए, तो फिर यहाँ सक्खर में उनके डायलिसिस होने के बाद उनका इंतकाल हो गया है। बस 24 अक्टूबर को जो है ना वो राबिया की डेथ हो गई, मेरी नंद की। इस वजह से कोई भी जो वीडियोस हैं कुछ भी वो ज़रा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी उसकी जो लास्ट की वीडियो है, क्योंकि पता नहीं था कि यूँ अचानक से उसका इंतकाल हो जाएगा। तो फिर मैं उसकी डेली की जैसे व्लॉग्स बनाती हूँ, आप सबके लिए शूट करती, तो वैसे ही मैं उनके अस्पताल में आना जाना था तो मैं शूट करी थी। तो वो मुझे यकीन नहीं और अब तक कि मुझे वो जो क्लिप्स हैं मुझे वो ऐसे अब सबके सामने ज़ाहिर करनी पड़ेंगी उसकी डेथ के साथ मिला के। तो बस फिर आप सब उसकी माग़फ़िरत के लिए दुआ करेगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। और हमारे लिए जो सब कुछ बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, अचानक से सब कुछ हो जाना। फिर मेरा उसके साथ थी, मैं उसके साथ आखिरी टाइम पे, तो वो सारा मंज़र जो है ऐसे दिमाग में एकदम से बैठ गया। फिर आज तकरीबन 9-10 दिन हो गए और आज जाके कुछ हमारा दिमाग है वो रिफ़्रेश हुआ है मेरा। फिर सब आज हर कोई जो है ना, मेरा मियाँ है, बच्चे हैं, बाजी, सब आज हर को अपने काम पे कंटिन्यू हुआ है। ज़ाहिर है शो मस्ट गो ऑन रहता है, दुनिया में आए भी थे, जाना भी है, सबको जाना है। लेकिन यूँ नौजवान का आंखों के सामने यूँ देखना मौत बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होता है। तो बस इस वजह से जो है ना मेरी व्लॉग में नहीं शूट कर पा रही थी और वो भी नहीं रहे थे शूट मुझसे। और फिर जो लास्ट मैंने अभी व्लॉग अपलोड किया तो मुझे तो उसकी वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसकी टाइटल क्या लिखूं, क्योंकि वो राबिया के पहले का है और लास्ट तक जो है ना राबिया तक जो गम्बट तक हम उसको लेके गए तो वो भी उसमें है शूट उसका हुआ। तो मैंने कहा इसका मैं टाइटल में क्या दूँ, क्या लिखूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर जैसे तैसे मैंने बस वो अपलोड कर दिया आप सबके लिए। तो बस अब दुआ करिएगा
दुआ मग़फ़िरत उसके लिए, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, हम सब के गुनाह बख्श के माफ़ करें, आमीन। और आगे की जो रूटीन है वो आपसे इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। जो भी होगा, ज़िंदगी का ये सफ़र है, हंसना भी यहाँ है, रोना यहाँ है, तो फिर काम भी करना है। तो बस आप सबकी सपोर्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकि हम आगे जो है ना, मैं अपना यूँ अपने जो ब्लॉग्स वो शूट करती रहूँ। ख़ुद को संभालना, फिर इन लॉज को ऐसे टाइम पे आप ख़ासकर अपने हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छोटी बहन थी उनसे, और उनका ज़्यादा एक जैसे अटैचमेंट होती है, तो वो मेरे हस्बैंड की अपनी इसी बहन से थी। तो बस उनको संभालना था उस टाइम पे, बहुत दर्द था, नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हो गया, टाइम गुजर गया, वक्त के साथ सबको मरहम लग जाता है बस। तो बस फिर आगे की जो रूटीन है वो डेली अब आपसे नॉर्मल वैसे ही शेयर होगी इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और आपने ऐसे वक्त में सपोर्ट किया, मेरे व्यूज़ वैसे ही आ रहे थे मेरे वीडियोस पे, बहुत से सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। तो बस फिर अब मैं कल से जो है ना यहाँ वापस आई हूँ बाजी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे माइंड थोड़ा अभी भी वो था, इस वजह से। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ और हो गया है लंच का टाइम। तो अभी बना रही हूँ मैं फ़िश, और अबरार का भी स्कूल से हो गया आने का टाइम। फिर आगे रूटीन हम आपसे शेयर करेंगे। फ्रेंड, ये कुछ क्लिप हैं जो राबिया के इंतकाल से पहले की वापसी शेयर कर रही हूँ। ये जो है ना, हम लोगों ने सलवात करवाई थी राबिया के लिए घर पे, तो फिर वही की ये जो क्लिप्स हैं आपकी शूट की थी, तो उनके लिए सलवात करवाई जा रही थी घर पे कि अल्लाह पाक करे उन पर रहम हो जाए। और ये फ्रेंड लास्ट डिनर था जो हमने मतलब राबिया के साथ किया था, तो उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई राबिया की। और ये इनसाइड है हॉस्पिटल के अंदर की SIUT सक्खर, जब राबिया का एक्सरे वगैरह किए जा रहे थे, तो ये क्लिप्स तक की है। तो ये शूट किया था, अलाउड नहीं होता, लेकिन चोरी चोरी चुपके से मैंने वो मतलब शूट किया था। तो आप ये राबिया के इंतकाल के एक रात पहले की वीडियोस में फ्रेंड्स, जो मतलब मैंने वीडियो कॉल पे जो रिकॉर्ड की थी, उनकी सिस्टर्स जो थी वो काम की थी। ये भी लंच में बना रही हूँ मछली। और ये फ्रेंड नेक्स्ट डे हो गया, और तो आज राबिया का पहला कपन है, कपड़े के लिए बनाई थी मैंने। और फिर रात को अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा मेरे खुद की ख़राब हो गई थी कि ना बहुत ज़्यादा ना स्टमच में ना पेन था, बस वो मेडिसिन में ले रही थी। आगे से और एकदम सारी लाइट गई है, अंधेरा सा हो रहा है। और आज मैंने बनाए हैं आलू और गोभी। ये दम पे बनती है ना, तो बहुत ही अच्छी सी लगती है। पानी वानी इसमें तो लगता नहीं, तो ऑयल में ज़्यादा ही पकाओ होती है, ये हल्की फ्लेम। और दूध भी बॉईल हो गया है, और इसको रखते हैं करीब में चाची के घर है। और हमारी जो फ्रिज यहाँ पे आपको दिखती थी वो हो गई दरअसल ख़राब, तो हो गई वेट इलेक्ट्रिशियन के पास, तो चलते चाची के घर रख के थे दूध। माशाल्लाह नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड्स, देखें मतलब चला
पेट हमारा बेचारा अल्लाह मेरे को प्यारा होगा। इसने किया है, इस गौर से देखिए इसको। हाय फ्रेंड्स, सुबह हो गई है, मतलब तकरीबन 11 साढ़े 11 बज गए हैं और आधे में जो ना मेरी मशीन पड़ी हुई है और बर्तन पड़े हुए, कपड़े आधे धुल गए हैं और ये मैं अस्सलाम और बहुत ही जो ज़्यादा मसरूफियात हो रही है अभी इन दिनों में। और क्योंकि क्योंकि बहुत से जो अभी भी लोग हैं वो आते हैं फातिहा के लिए और दुआ के लिए आते हैं सब। तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना आना जाना लगा रहता है लोगों का और तो इसलिए मसरूफ़ रहते हैं। और फिर ज़्यादातर ब्लॉग्स भी बनाने के लिए दिल नहीं चाह रही होती है, लेकिन काम तो करना पड़ता है। घर का कर रहे हैं तो फिर अपना व्लॉगिंग भी मैं बोलती हूँ कि अपनी स्टार्ट ही रखूँ, कंटिन्यू रखूँ। तो कभी कभार दिल नहीं चाह रही होती है तो फैमिली में कभी कभार से इमोशनली हो जाते हैं सब, मेरे हस्बैंड या मेरी दूसरी नंद है या मेरी सास वगैरह है। तो फिर बस फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। जब यहाँ आती हूँ बाजी के घर पे तो फिर वैसे ही शूट वगैरह होते तो फिर एकदम से माइंड अलग मूड पे हो जाता है। फिर वहाँ अभी इस वक्त वही जो सर्किल है वो घूम रहा है मेरे नैन का राबिया का। हाँ, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर यहाँ पे जो आती हूँ फिर थोड़ा माइंड उस चीज़ों से थोड़ा बाहर हो जाता है तो फिर शूट वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर बस अभी जो है ना लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। तो पता है सर्दियाँ हैं तो लाइट का तो कुछ अता पता ही नहीं है कि बोलते हैं कि ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगी लाइट। एसी वगैरह नहीं चल रहा तो कुछ नहीं तो फिर वो लाइट ज़्यादा चली जाती है। लेकिन यार मशीन वगैरह निकालनी होती है हम लोगों को, आयरन करना है, मोटर जलानी होती है, तो कितने काम होते हैं। तो बस मैं बोलती हूँ ये सोचते नहीं है बापडा वाले और लाइट हमारी चली जाती है। तो बस फिर क्या करें। आगे का जो काम है वो रूटीन है वो आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये ब्लॉग की मैं एंडिंग यहीं पे लूँगी क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ मैं और दिन भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने कहा बस इस ब्लॉग की ना एंडिंग ले लेती हूँ। तो बस फ्रेंड ये था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ माग़फ़िरत राबे के लिए उनके लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह पाक उनको नसीब करे। और बस दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।